बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास पिछली नशिस्त में हमने आपका लेसन नंबर 9 एजुकेशन इज़ माय राइट्स की रीडिंग की थी। आज इसकी एक्सरसाइज कर लेते। एक्सरसाइज में रीडिंग कम्प्रीहेंशंस में है कि रीड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज़ देम इन योर ओन सेंटेंसेस, कि हमने इनकी सेंटेंसेस बनाने हैं। अच्छा, पहले हम वर्ड्स मीनिंग्स इसके देख लेते हैं। स्नैप्स, ब्रेक समथिंग इनटू पीसेस, किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। और बैरन, ऑफ लैंड, टू पुअर टू प्रोड्यूस मच, कि जो ऐसी ज़मीन जिस पर के कोई काश्त ना की जाए काफ़ी अरसे तक या काफ़ी अरसे के बाद, या फिर उस पर काश्त करने के वो काबिल ना हो, ऐसी ज़मीन को हम कहते हैं प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव, यानी काश्त के काबिल ना हो। फिर आगे है एनकाउंटर कहते हैं अनएक्सपेक्टेडली द फेस विद और एक्सपीरियंस समथिंग हॉस्टल एंड डिफ़िकल्ट। अच्छा, ये है कि हमने कोई ऐसी चीज़ जो कि अचानक हमारे सामने आ जाए, जिसका कि हमें कोई तजर्बा ना हो, और फिर जैसे कि वो कि बहुत ख़तरनाक हो, अचानक किसी चीज़ का सामने आ जाना। और फिर है बैकवर्ड कॉजिंग डिफ़िकल्टी हार्ड टू डू और डील विद। कॉजिंग डिफ़िकल्टी यानी मुश्किलात का बायस बनना, यानी मुश्किलात में इजाफ़ा करना। हार्ड टू डू, मुश्किलात में इजाफ़ा करना, और डील विद, किसी के साथ डील करना। और फिर है कि इनइक्वलिटी डिफरेंट इन साइज़ के मुख्तलिफ साइज़ों के, और डिग्रीज़ जैसे डिग्रीज़ और सरकमस्टांसेस हालात, और इसी एक्सेट्रा। लेक ऑफ इक्वलिटी यानी ऐसी चीज़ जिसमें कि तवाज़ुन ना हो। फिर अपॉर्चुनिटी, a time or set of circumstances that makes it possible to be something। a time एक वक्त, और सेट ऑफ हालात का मुकाबला करना। डेट मेक्स इट पॉसिबल, जो कि किसी चीज़ को करने के लिए बहुत मुनासिब हो। अब हमने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज मिस्टर अकबर्स प्रोफेशन। आंसर की क्वेश्चन हम यहाँ से देंगे। मिस्टर अकबर्स प्रोफेशन वाज टीचिंग। क्या करते थे मिस्टर अकबर की प्रोफेशन? क्या था? टीचिंग करना था, उस्ताद थे। डिस्क्राइब द स्कूल बिल्डिंग ऑन योर ओन वर्ड्स। The condition of school building was not good, कि स्कूल की जो बिल्डिंग थी वो बहुत ख़राब थी। ब्रिक्स, स्टोन्स, स्लेब्स, और रोटन बाइट्स ऑफ वुड, और जो जले हुए लकड़ी के टुकड़े थे। ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए ग्लास। रस्टिंग मेटल, और फिर पुरानी धात, एक पुरानी धात। एंड हीप्स ऑफ स्मैश्ड टाइल्स वर स्कैटर्ड अराउंड द ग्राउंड। ये सारी चीज़ें जो थी वो ज़मीन पर बिखरी हुई पड़ी हुई थी। स्कूल का ये हाल। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डिड अमीना टेल
मिस्टर अकबर अबाउट हर सेल्फ कि अमीना ने अपने बारे में अकबर साहब को क्या बताया। अमीना टोल्ड मिस्टर अकबर दैट शी वॉज फेसिंग द हार्डेस्ट हार्डेस्ट चैलेंज ऑफ पुअर्टी। तो उसने बहुत गरीबी में बहुत ज़्यादा बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ा टू हैव एक्सेस टू एजुकेशन की तालीम को हासिल करने के लिए उसने गरीबी में बहुत ज़्यादा बुरे हालात का सामना करना पड़ा उसको। और हाउ डिड Amina's parents support her in her education. Amina's parents encouraged of her to read. अमीना के पेरेंट्स ने उसके पढ़ने में उसकी बहुत ज़्यादा उसकी हौसला अफजाई की। शी वॉज द ओनली गर्ल इन द स्कूल। वो स्कूल में अकेली लड़की थी। बट हर पेरेंट्स वर विलिंग टू डू इट। लेकिन इसके पेरेंट्स जो थे उसके लिए राज़ी थे, ये करने के लिए, ये सब करने के लिए उसके राज़ी थे। फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, तालीम हासिल करने के लिए वो सब कुछ ये बर्दाश्त कर रहे थे। और डिड आमिना हेल्प द लैंडलॉर्ड। अच्छा, आमिना रश्ड टू हिम। आमना जो थी वो उसकी तरफ बढ़ी एंड रिमूव्ड हिज शूज़। और उसने अपने जो जूते थे वो उतारे। शी टाइड द लेग ऑफ लैंडलॉर्ड। उसने जो थी ज़िम्मेदार की जो थी टांग उसने बांधी। अच्छा, नियर द वुंड, ज़ख़म के करीब। शी आल्सो टोल्ड वॉर्ड बॉय टू वॉश द वुंड विथ सोप एंड वाटर। उसने जो वार्ड के लड़के से कहा कि वो इसके ज़ख़म को साबुन और पानी से धोए। फिर व्हाट आर द मेजर इशू इन एजुकेशन पाकिस्तान फेसेस, कि पाकिस्तान को तालीम हासिल करने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। द मेजर इश्यूज़ इन एजुकेशन विच पाकिस्तान फेसेस आर पोवर्टी, क्या है, प्रॉपर्टी है, और फिर लैक ऑफ यूज़ ऑफ मॉडर्न मेथड्स एंड पार्टिकल्स नॉलेज पर्टिकल नॉलेज। कि पाकिस्तान में इन प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ता है, जैसे कि क्या है, प्रॉपर्टी यानी पैसों की कमी, और लेक ऑफ यूज़ ऑफ मॉडर्न मेथड्स एंड पार्टिकल नॉलेज और नॉलेज का जो है वो जो मॉडर्न उसके नए तरीके हैं, और पार्टिकल नॉलेज और जो हमारे मॉडर्न नॉलेज और जो तरीके हैं उसको इस्तेमाल करना, उसको नहीं इस्तेमाल किया जाता। फिर पेरेंट्स डिड नॉट हैव मनी टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन। और जो हैं जो वालिदैन हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बच्चों को तालीम दिला सकें। अच्छा, अब अगला सवाल है कि डज़ everyone in Pakistan have equal rights to education? क्या पाकिस्तान में हर एक के पास तालीम हासिल करने के लिए एक जैसे मौक़े फ़राहम किए जाते हैं उनको तालीम हासिल करने के लिए? नो, everyone does not have equal rights to get education in पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान में तालीम हासिल करने के लिए सबको एक जैसे मौक़े, यकसा मौक़े मुयस्सर नहीं होते। देयर आर
there are different different standard education in प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल। वहाँ पे क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ स्टैंडर्ड हैं, मुख्तलिफ़ तरह के जो तालीम देने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स हैं और फिर गवर्नमेंट के स्कूल हैं। सो एवरीवन कैन नॉट गेट इक्वल राइट्स टू गेट एजुकेशन। इसलिए हर कोई एक जैसे हर एक को तालीम हासिल करने के यकसा मौक़े फ़राहम नहीं किए जा सकते। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, शेयर आ शॉर्ट नोट अबाउट द रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ एनी वन पाकिस्तान वुमेन। अच्छा, ये है कि ये सना मिर्ज़ा इज़ पाकिस्तान cricketer who became the first Pakistani cricketer to rank number 1 in women in women cricket. She represented Pakistan two times in Asian Games। हाँ, उसने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को एशियन गेम्स में 2 टाइम। वो क्रिकेट टीम की क्या थी? सना मिर्ज़ा क्रिकेट टीम में की एक खिलाड़ी थी जिसने कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए नंबर 1 पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को नंबर 1 पर लेकर आई वुमेन क्रिकेट टीम की जो वुमेन क्रिकेट टीम को नंबर 1 यानी उसने गोल्ड मेडल हासिल करवाया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। अच्छा, वाइल रीडिंग वेयर वॉज आमीना सिटिंग एंड रीडिंग। आमीना वॉज सिटिंग अंडर द लाइट पोल एंड रीडिंग एन ओल्ड बुक। आमीना जो थी वो एक खंबे की लाइट में क्या पढ़ रही थी? पुरानी बुक पढ़ रही थी। बैठकर एक खंबे की लाइट के नीचे बैठकर पुरानी बुक पढ़ रही थी। आगे बच्चों क्विक क्वेश्चंस हैं। डिस्कस विद योर क्लासमेट्स दैट मेन एंड वुमेन बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड इक्वल पार्ट्स ऑफ आ सोसाइटी। आपने अपने क्लास फेलोज़ के साथ ये डिस्कस करना है कि क्या मर्द और औरत को एक इम्पोर्टेंट अहम और यकसा मौक़े हमारी सोसाइटी में यकसा मौक़े फ़राहम किए जाते हैं। इसका जवाब हम ये देंगे कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आ सोसाइटी, कि जो मर्द और औरत हैं वो हमारे माशरे में एक अहम और यकसा अहमियत रखते हैं। इफ़ दे विल डेवलप इन both are educated the society will develop। अगर ये दोनों मर्द और औरत पढ़े लिखे हों तो ये अपनी जो माशरे को तरक्की दे सकते हैं। इन सम फील्ड्स वुमेन आर मोर एक्टिवेट एंड कैपेबल। अगर अच्छा ये है कि बोथ आर दे सकते हैं। विल इन सम फील्ड्स वुमेन आर मोर एक्टिव एंड कैपेबल। अगर
कुछ फील्ड्स में औरतें बहुत ज़्यादा चुस्त और कैपेबल, बहुत ज़्यादा चुस्त और अहल हों, दे बोथ कैन दे बोथ कैन बिल्ड अ सोसाइटी ऑन गुड लाइन्स। तो ये भी तो फिर दोनों मिलकर बहुत अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को बहुत ज़्यादा तरक्की की लाइन पर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से डू यू नो ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग वुमेन हु मेक हिस्ट्री? यस, आई नो अ वुमेन हु मेक हिस्ट्री. She is Fatima Jinnah. Strong She was a strong and successful woman. हाँ, मैं एक लेडी को जानता हूँ जो कि जिन्होंने कि हिस्ट्री बनाई, और वो है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना। मोहतरमा फ़ातिमा जो कि बहुत ज़्यादा बहादुर और कामयाब ख़ातून थीं, और she played an important role in the पाकिस्तान मूवमेंट. उन्होंने पाकिस्तान की जद्दोजहद में एक अहम किरदार अदा किया. She was also a सोशल वर्कर. वो एक समाजी कारकुन थी. अच्छा बच्चों, ये है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना. रीड अ प्रैक्टिस द डायलॉग बिलो. डायलॉग को हमने सुनना है और उसको फिर याद करना. डायलॉग बिलो, और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है. मारिया कहती है, कैन यू हेल्प मी? नाजिया प्लीज़, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? प्लीज़, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? नाजिया यस श्योर, क्यों नहीं. व्हाट इज़ द मैटर मारिया? क्या मामला है मारिया? डू यू रिमेंबर माई फ्रेंड अस्मा हु शिफ्टेड टू इस्लामाबाद लास्ट ईयर? क्या तुम जानती हो कि मेरी फ्रेंड अस्मा जो कि पिछले साल इस्लामाबाद में मुंतकिल हुई थी, या इस्लामाबाद वो शिफ्ट हुई थी. नाजिया यस आई नो हर, हाँ मैं उसको जानती हूँ. व्हाट हैपन टू हर? उसके साथ क्या हुआ है? मारिया डे आफ्टर टुमारो इज़ हर बर्थडे, कि परसों उसकी सालगिरह है. आई वॉन्टेड टू राइट अ लेटर, मैं उसके लिए एक ख़त लिखना चाहती हूँ. टू अस्मा टू विश हर अ हैप्पी बर्थडे, उसको उसके सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए. बट एज यू नो आई हैव नेवर रिटन अ लेटर बिफोर, जैसे कि तुम जानती हो कि मैंने इससे पहले कभी कोई ख़त नहीं लिखा. आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, मैं ये नहीं जानती कि उसे कैसे शुरू किया जाता है. कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या तुम मेरी इस मामले में मदद कर सकती हो? फिर वो नाइस आइडिया टू विश हर यस, वो बहुत अच्छा ये तुम्हारा तरीका है उसको सालगिरह की मुबारकबाद देने का. आई विल हेल्प यू, इट इज़ वेरी ईजी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, ये बहुत आसान है. मारिया आई विल शेयर अ लेटर फॉर्मेट, मैंने उसको इससे पहले एक लेटर लिखा था. एंड इट्स इंस्ट्रक्शंस, और उसकी इंस्ट्रक्शन दो. आई होप आफ्टर रीडिंग द फॉर्मेट you can write any kind
ऑफ लेटर। मैं तुम्हारा ये फॉर्मेट पढ़कर, पिछला लेटर पढ़कर तुम्हें फॉर्मेट यू कैन राइट एनी काइंड ऑफ लेटर, फिर तुम ये लेटर पढ़कर वो लेटर लिख सकोगी। Maria, I just need to fill this format according to the given instructions. मैं इस लेटर, जो पिछले लेटर है, इसको पढ़कर इसके इंस्ट्रक्शंस पर अमल करूँगी। नादिया, यस, नो, स्टार्ट राइटिंग योर लेटर। और अब तुम अपना जो ख़त है वो शुरू करो। डू लेट मी नो इफ़ यू नीड फर्दर हेल्प। और डू लेट मी, और मुझे बता देना अगर इसमें मेरी कोई मदद की ज़रूरत हो। मारिया, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच नाज़िया, बहुत शुक्रिया नाज़िया। नाज़िया, यू आर वेलकम, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ही हमारे आज के लेसन का वक्त ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप जितना आपने पढ़ा वो समझ आ गया होगा, और कल से इसकी बाकी मानदा जो नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है वो करेंगे। और जाने से पहले मेरे ये लेसन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाला लेसन आप तक मेरा पहुंच सके। और फिर अच्छा सा कमेंट करें मेरा पूरा लेसन देखने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।